अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं आपको फ़र्शी सलवार का कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी, ठीक है। और ये 2 मीटर कपड़े में आसानी से बन जाता है। ये देखिए 4 फोल्ड करके मैंने रख लिया इसे, जैसे नॉर्मल सलवार हम कटिंग करते हैं विदाउट कली वाला, ठीक है। देखें इस तरह से हमने इसे 5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के और फुल लेंथ का हमें मार्क कर लेना है। हमारा बेल्ट आएगा 5 इंच का, ठीक है। जो भी हमारा लेंथ है वो फुल लेंथ लेना है 5 इंच छोड़ के। तो देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप, ये मैंने बॉटम का मार्क किया, ठीक है। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, जैसे नॉर्मल हम शलवार की कटिंग करते हैं उसी तरह से है। ये कोच लाइन की कटिंग करनी है, मार्किंग करनी है, ठीक है। 11 इंच पे किया है मैंने, ठीक है। देखिए इस तरह से आप ये शेप पट्टी से भी कर सकते हैं और सीधी लाइन करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधी लाइन करूँगी क्योंकि मुझे इसमें घेर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे सीधी लाइन करके कर लूँगी, ठीक है। देखिए इस तरह से शेप पट्टी से भी आप कर सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। बहुत आसान तरीका है फ़र्शी सलवार बनाने का। कटिंग और स्टिचिंग दोनों आप फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत इजी लगेगा आपको फ़र्शी सलवार बनाने का तरीका, ठीक है। जिस तरह से हम सलवार बनाते हैं बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा बॉटम में और प्लेट्स में, ठीक है। बाकी सब सेम होगा। मैं इसमें इलास्टिक लगा के बनाने वाली हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा। ये इस तरह से हम जो एंडिंग का प्लेट्स होता है ना, स्टार्टिंग का प्लेट्स, इस तरह से हमें ये बढ़ा देना है 4 इंच या 3 इंच का। बाकी सब हमें छोटा छोटा प्लेट्स देना। जो देखिए ये जो बचे कपड़े, इसमें से हम बनाएंगे जॉइंट करके बेल्ट, ठीक है। देखिए इस तरह से हम जॉइंट कर लेना है तो बहुत आसानी से ये बन जाता है, ठीक है। ये मैं सिलाई मशीन पर आपको करूँगी, ठीक है, करके बताऊँगी। और ये अब हम ये फ़र्शी सलवार का बॉटम कटिंग करेंगे बुकरम पे, ठीक है। 5 इंच पे मैंने ये बुकरम कटिंग कर लिया और 18 इंच लंबा किया है, 5 इंच चौड़ा किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जितना भी लंबा चाहिए आप उतना लंबा कर सकते हैं फ़र्शी सलवार का बॉटम, और चौड़ाई भी जितनी आपको चाहिए। मैंने तो नॉर्मली 5 इंच किया है, ठीक है। ये मेरे कस्टमर का है, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी थी उसी हिसाब से मैंने ये कटिंग और स्टिचिंग किया है, आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने ये 2 बॉटम के पट्टियाँ काट ली है, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को काट कर लिया है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ, ठीक है। तो देखिए ये जो स्टिच करके मैंने ये बेल्ट बना लिया है 8 इंच पे, ठीक है। तो अब ये दोनों तरफ जॉइंट कर लेंगे, इस तरह से जॉइंट करके इसको इंटरलॉक करके फिनिश कर लेंगे, ठीक है। साथ साथ में हम इंटरलॉक करते जाएंगे ना, तो ये हमारा ड्रेस जो शलवार है वो एकदम फिनिशिंग और अच्छी से बन के रेडी होता है, ठीक है। तो उसे डबल सिलाई करके स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया। अब जो कि है हमें सेंटर पॉइंट लेकर इसे मार्किंग देना या नॉच लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से हमारा तो 2 साइड तो हमारा सेंटर पॉइंट ऑलरेडी है और ये बीच का सेंटर एक, ठीक है। तो हमारा 4 कट में ये बेल्ट रेडी होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको म्यानी अटैच करके कोच लाइन को फाइनल करके इसे देखिए इस तरह से मैंने ये म्यानी अटैच किया। आप बिना म्यानी के भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने ये म्यानी को अटैच कर लेना है। फिर इसमें इंटरलॉक करके हम इसे ये जो दूसरा जो उसका विदाउट वो है उसे हम ये कोच लाइन पे अटैच कर लेंगे, ठीक है। और ये दूसरा भी इसी तरह से हमें अटैच करना है,
देखिए दोनों हम म्यानी अटैच करके इसे इंटरलॉक करके फिनिश कर लेंगे, ताकि हमें आसान हो जाए हमें, ठीक है, स्टिचिंग के लिए। देखें कितने आसानी से, ये देखिए हमने इंटरलॉक कर लिया। इसको टॉप स्टिच दे देंगे, दाब सिलाई, ताकि हमारा ये मजबूती से म्यानी बैठ जाए। देख सकते हैं ये हमने। अब जो दूसरी तरफ का पल्ला है इसे उठा के हम इसमें अटैच करेंगे, ठीक है, इस तरह से सिंपल सा। तो इस तरह से हमें इसे डबल स्टिच करके हमें कोच लाइन को रेडी कर लेना है दोनों तरफ से। फिर मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से मैंने प्लेट्स को अटैच किया है, ठीक है। बेल्ट के साथ साथ हम प्लेट्स अटैच करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारा ये दोनों तरफ का हमने बना के रेडी कर लिया है, इंटरलॉक करके फिनिश कर लिया है। दूसरी तरफ का भी इसी तरह से हमें स्टिच कर लेना है, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा, दोनों तरफ से हमने ये रेडी करके ले लिया। अब इसे हम वो करेंगे, सेंटर लेंगे, सेंटर पार्ट करेंगे इसका, ठीक है। म्यानी अटैच कर लिया। अब देखते हैं हम आगे का प्रोसेस किस तरह से हम इसे प्लेट्स देंगे, ठीक है। प्लेट्स बहुत आसान और इजी तरीका है प्लेट्स देने का। सबसे पहले हम बैक से स्टार्ट करेंगे। बैक में 2 बॉक्स प्लेट देंगे। बैक में 2 बॉक्स प्लेट देने के बाद हम बेल्ट को इसके ऊपर रख के सेंटर पॉइंट वाला जो है ना हमने स्टिच किया हुआ था, देखिए ये जो है सेंटर पॉइंट वाला, ये सेंटर पॉइंट है, इसे बॉक्स प्लेट के सेंटर में रख के अटैच करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, इजी तरीका है इस तरह से बेल्ट अटैच करने का, क्योंकि हमने इसमें नॉच लगा लिया है, मार्किंग दे दी है, उसी मार्किंग से हमें प्लेट्स डालना है, ठीक है। तो ये देखिए ये मार्किंग हमारी आ गई यहाँ पर, देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा। देखिए जो ये मार्किंग है, इसी मार्किंग पे हमें प्लेट्स देना है 3 इंच, 3.5 या 4 इंच, ठीक है। जिस तरह से आप देना चाहें उस तरह से मैंने इसे 3 इंच पे प्लेट्स देना है, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने ये उठाया, ये बॉक्स, ये हमने बड़ा प्लेट्स डाल दिया, ठीक है। फर्सी सलवार का मेन यही एक प्लेट्स है जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत मतलब कि ये फर्सी सलवार में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्लेट्स, ठीक है। तो देखिए ये हमने ये प्लेट्स किस तरह से बनाया, आप ध्यान से देखेंगे और फुल वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से इसे अटैच किया है, ठीक है। उस प्लेट्स का डायरेक्शन भी आपको ध्यान देना है। प्लेट्स का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, जब हम बना रहे हैं तो प्लेट का डायरेक्शन अपनी तरफ रहेगा, आपकी तरफ रहेगा, ठीक है। और छोटे छोटे प्लेट्स लगा के जो भी सेंटर का ये जो पार्ट्स है उसमें हमें मैच कर लेना है प्लेट्स डाल के, ठीक है। सेंटर का जो स्टिच किया हुआ जो है ना बेल्ट का, उसमें हमें ये फिनिश करना है सेंटर तक, ये छोटे छोटे प्लेट्स लगा के, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरी तरफ के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ का देखिए ये हमारा सेंटर हो गया। अभी हम एक प्लेट्स नहीं देके सीधी सिलाई करेंगे 1.5 इंच पर, ठीक है। सेंटर से 2 इंच तक हम इसको प्लेट्स नहीं देंगे। सीधी सिलाई करने के बाद देख सकते हैं आप, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। मेरे एक्सप्लेन करने में और देखने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। देखिए वॉच करेंगे आप फुल तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में ही आप समझ जाओगे कि मैंने किस तरह से बनाया है। शलवार भी आप नॉर्मली इस तरह से ही बना सकते हैं, डायरेक्ट बेल्ट के साथ अटैच कर करके। अब जो है कि देखिए 1.5 इंच पे हमने ये सीधी स्टिच करनी, बाद में हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है। प्लेट्स का डायरेक्शन अभी आपके सामने की तरफ होना चाहिए, ठीक है, उस तरफ होना चाहिए डायरेक्शन। देखिए आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन पलट के किया है मैंने, ठीक है। तो अब हम ये पलट के हमने कहाँ तक करना है, जो हमारी मार्किंग आएगी ना बेल्ट की, जो हमने मार्किंग की थी, नॉच लगाया था, वहाँ तक हमें ये प्लेट्स करना है, ठीक है।
छोटे छोटे प्लेट्स, बाद में एक बड़ा प्लेट्स जो है 3 या 3.5 जो भी इंच का होगा वो हमें नॉच के पास करना है, ठीक है। वहाँ तक हमें प्लेट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे। अब हमारी बारी आई बड़े प्लेट्स की। देखिए बड़ा प्लेट्स भी इस तरह से लगेगा और हमें मेज़र ले लेना है कि हमारा घेरे में बराबर आ रहा है क्या नहीं, फैब्रिक बेल्ट में बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है प्लेट्स लगा के। देखिए अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस बात पे, ठीक है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। देखिए ये प्लेट्स बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है फर्सी शलवार में, ठीक है। बाकी के बीच में हम ये ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स देने हैं। तो देखिए हमारा बेल्ट के साथ साथ हमने ये अटैच कर लिया है शलवार में, ठीक है। कितनी खूबसूरती से छोटे छोटे प्लेट्स भी आए हैं और बड़ा प्लेट्स भी बहुत ही खूबसूरती से आया है, जो कि हमारे थाइस के इसी तरफ रहेगा, ठीक है। बैक साइड में नहीं जाएगा, फ्रंट में ही रहेगा ये जो प्लेट्स है, ठीक है। अब हम ये इलास्टिक इसमें अटैच करने वाले हैं। तो देख सकते हैं हम इलास्टिक में कैसे अटैच करती हूँ। बहुत सारे मैंने वीडियो में इलास्टिक अटैच करने का वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ। देखिए फिर भी मैं आप एक नॉर्मल सा देख सकते हैं आप किस तरह से मैं अटैच करती हूँ। आसान और इजी तरीका है ये भी अटैच करने का इलास्टिक को। बहुत इजी और आसान तरीके से फ़र्शी शलवार बनके रेडी हो जाती। बस इसमें एक जो है फ़र्शी शलवार में एक प्लेट्स इम्पोर्टेड होता है और एक बॉटम, जो कि हमें बॉटम भी बहुत इम्पोर्टेड होता है इसमें फ़र्शी शलवार में, ठीक है। तो ये देखिए हमने ये बेल्ट को हमारा मेज़र जो भी था हमने इलास्टिक ले लिया, उसको स्टिच करके हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में इसे अटैच कर लेंगे। हम फैब्रिक पे से अटैच करेंगे, इलास्टिक पे अटैच नहीं करना है अपने को, ताकि हमारा इलास्टिक पूरे राउंड में घूमे। तो हम इसे आसानी से घुमा सकते हैं इलास्टिक को, ठीक है। खाली फैब्रिक को पकड़ के हमें स्टिच करना है, इलास्टिक पे स्टिच नहीं करना है। देख सकते हैं बहुत आसान है ये भी इलास्टिक लगाना। खींचते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे, जो कि हमने पहले जो 1/2 इंच पे जो स्टिच की थी ना, बहुत आसान हो जाता है ये इलास्टिक लगाना। सबसे पहले हमें ये जो 1/2 इंच पे जो सिलाई होती है वो कर लेना है, उसके बाद में हम इलास्टिक लगाएंगे ना, बहुत आसानी से लग जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप इस तरह से हमने इसे फिनिश कर लिया है। अभी हमें इसे देखिए इसको खींच के हम बराबर कर लेंगे इलास्टिक को, चारों तरफ से एक फैब्रिक के साथ बराबर करके और एक सेंटर में सिलाई कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए अब चलते हैं। अब हम 5 इंच पे हमने चौड़ाई ली है बुकरम की, और 18 इंच पे लंबाई ली है, ठीक है, बॉटम की। अब जो कि मैंने इसी में बुकरम एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें रखा है शलवार में ही, क्योंकि हमने अलग से इसे फैब्रिक करके अटैच नहीं करना है, इसी में मैंने अटैच किया है, ठीक है। एक्स्ट्रा रख लेना है, अगर अपने को जितना पाइचा चाहिए उसको एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है। देखिए इस तरह से हमें, जिस तरह हम शलवार की करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होगा। शलवार में हम बहुत सारे स्टिच देते हैं, इसमें हमें ज़्यादा स्टिच नहीं देना है, ठीक है। ये पलट लिया हमने, पलट के हमारा इसी में ये अटैच करके फाइनल करेंगे। एक मैं पैच आपको बताऊंगी बना के, दूसरा आप खुद बना सकते हैं इसी तरह से। देखिए ये स्टिच हमें करना है जिस तरह से हम फिनिशिंग से करना है, कहीं पर भी झोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो शलवार का बॉटम है बहुत चौड़ा है, ठीक है। अब हम इसके एक दाब स्टिच देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसे दाब स्टिच दे दिया।
देख सकते हैं आप। दाब स्टिच देने के बाद हम एक पैर का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ एक एक पैर का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा बुकरम आसानी से बैठ जाए फिनिशिंग से। देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग है ये। इसे बहुत इत्मीनान से स्टिच करना है, कहीं पर भी झोल नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा बॉटम बिगड़ जाएगा। देखिए सफाई से इसे क्लीन करते हुए इसे अटैच स्टिच कर लेना है। देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है बॉटम। अब हम दूसरा भी इसी तरह से रेडी करेंगे और हम शलवार की अभी फिटिंग करके आपको मैं बताती हूँ किस तरह से ये हमारा देखिए फर्शी शलवार रेडी हुआ है। देख सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए ये देखिए फिनिशिंग से हमारा फर्शी शलवार बनके रेडी हो चुका है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।